इसरो ने निसार उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाया। निसार मिशन लॉन्च। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बुधवार 30 जुलाई 2025 को बड़ी सफलता पाई। इसरो के रॉकेट GSLV MK2 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और बेहद सफल तरीके से निसार सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। निसार मिशन L बैंड और S बैंड रडार। निसार उपग्रह में SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह L बैंड और S बैंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। L बैंड लगभग 102 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। इसकी वेवलेंथ लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। यह वनस्पति, मिट्टी और बर्फ जैसी सतहों में गहराई तक प्रवेश कर सकता है। वहीं S बैंड 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसकी वेवलेंथ लगभग 7.5 से 15 सेंटीमीटर होती है। यह बनावट संबंधी सूक्ष्म जानकारी रिकॉर्ड करता है। L बैंड SR वनों, मिट्टी की नमी और जमीन की हलचल का अध्ययन करने के लिए प्रयोग होता है। इसका रिजोल्यूशन कम होता है। दूसरी ओर S बैंड SR हाई रिजोल्यूशन लेकिन कम गहराई वाली तस्वीर देता है। इससे शहरी बुनियादी ढांचे और बाढ़ की बेहतर निगरानी होती है। तूफान प्रभावित क्षेत्रों को ठीक तरह देखा जा सकता है। L बैंड और S बैंड साथ मिलकर धरती की सतह और इस पर हो रही हलचल की सटीक जानकारी देते हैं। अब देखते हैं निसार मिशन की विशेषताएं। निसार मिशन 5 साल काम करेगा। ये उपग्रह 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा और धरती के चक्कर लगाएगा। निसार उपग्रह का वजन 2393 किलोग्राम है। इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी L और S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR है। L बैंड SAR नासा का और S बैंड SAR इसरो का है। इसरो उपग्रह की कमांडिंग और संचालन के लिए जिम्मेदार है। वहीं नासा उपग्रह को कक्षा में बनाए रखने, उसके काम करने और उसके रडार के काम करने की जिम्मेदारी उठाएगा। निसार मिशन से मिली तस्वीरें इसरो और नासा दोनों के ग्राउंड स्टेशन पर डाउनलोड होंगी। जरूरी प्रोसेसिंग के बाद इसे यूजर को दिया जाएगा। S बैंड और L बैंड SR के माध्यम से मिलने वाली तस्वीरों से वैज्ञानिकों को धरती पर हो रहे बदलावों को समझने में मदद मिलेगी। निसार मिशन से पता चलेगा कि धरती पर कहाँ कितना जंगल है, इसमें किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, किस जगह कौन सी फसल उगाई जा रही है, इसमें कैसे बदलाव आ रहे हैं, पानी से भरी जमीन किस तरह बदलाव हो रहे हैं, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ कितनी है, समुद्र में कितनी बर्फ है, ग्लेशियरों की क्या स्थिति है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे संबंधी जानकारी मिलेंगी। धन्यवाद।